Today's topic is communication for health education. Health education, basically communication that is regarded as two-way process of exchange or shaping ideas, feeling and information. अल्टीमेट गोल क्या है? अल्टीमेट गोल कम्युनिकेशन का है कि हम एक चेंज चाहते हैं डिज़ायर्ड डायरेक्शन में. ठीक है, जैसे अगर हम हेल्थ में कम्युनिकेशन की बात करें तो हम बिहेवियरल लाइफस्टाइल चेंजेस चाहेंगे, बिहेवियर चेंजेस चाहेंगे, हेल्दी बिहेवियर हम चाहेंगे कि जो हमारा रिसीवर है मैसेज का वो उसे एक्सेप्ट करे और अपने बिहेवियर में, अपने लाइफस्टाइल में चेंज करे. तो कम्युनिकेशन बेसिकली 3 लेवल्स पे हो सकते हैं, कॉग्निटिव लेवल पे, अफेक्टिव लेवल पे एंड साइकोमोटर लेवल पे. ठीक है, तो कॉग्निटिव लेवल पे अगर हम कम्युनिकेट करते हैं और हमारा कोई इफेक्ट आता है, दैट मीन्स कि उसकी नॉलेज में इंक्रीज़ हो रहा है. अफेक्टिव लेवल पे अगर हम करते हैं तो जो एग्जिस्टिंग पैटर्न है या बिहेवियर है उसमें चेंज आएगा. ठीक है, साइकोमोटर लेवल में क्या होगा कि जो रिसीवर है मैसेज का, जो कम्युनिकेशन का रिसीवर है, वो कोई नई स्किल एक्वायर करेगा. ठीक है, तो ये डिफरेंट लेवल पे कम्युनिकेशन हम देखते हैं. नाउ कम्युनिकेशन प्रोसेस, ये क्या है? कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है. इसमें 5 कंपोनेंट्स हैं: सेंडर, मैसेज, चैनल, रिसीवर एंड फीडबैक. है ना. तो सेंडर क्या है? सेंडर सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है ना. सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन इज सेंडर. वो वेरियस मेथड से वो अपना मैसेज देता है, जो कम्युनिकेट कर रहा है वो मैसेज हो गया. डिफरेंट चैनल्स हैं जो मीडियम की तरह से काम करेंगे और जिसको मैसेज दिया जा रहा है दैट इज़ रिसीवर. उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है फीडबैक का. ठीक है, रिसीवर से क्या फीडबैक मिलता है? वो फीडबैक जो हमें मिलता है उसके बेसिस पे हम अपने मैसेजेस को इम्प्रूव कर सकते हैं. ठीक है, रिसीवर जो है जिसको हम मैसेज दे रहे हैं, कम्युनिकेट कर रहे हैं, हेल्थ टॉक दे रहे हैं, उनमें अगर अवेयरनेस हो, उनके इंटरेस्ट की बात करें तो अवेयरनेस होगा, वो इवेल्यूएट करेंगे, फिर अडॉप्ट करेंगे हमारे मैसेज को, फिर उनके अंदर बिहेवियरल या कोई भी चेंज आएगा जो हम चाहते हैं, डिज़ायर्ड जो है वो चेंज आएगा. ठीक है, अब जो सेंडर है दैट इज़ जो कम्युनिकेटर है वो ओरिजिनेटर होता है मैसेज का. उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं, उसके बेसिकली उसको क्या पता होना चाहिए इफेक्टिव कम्युनिकेटर होने के लिए. ठीक है, एक तो वो नॉलेजेबल होना ही चाहिए, एक अथॉरिटी होनी चाहिए, उसकी प्रेस्टीज होनी चाहिए, है ना, कम्युनिटी में, जिससे लोग उसकी बात सुने. ऐसे ही किसी की बात तो नहीं सुन लेते हैं ना. तो ओरिजिनेटर जो उसका मैसेज है उसको पता होना चाहिए कि उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, क्लियरली डिफाइंड होना चाहिए, उसको क्या मैसेज कन्वे करना है. ठीक है, और उसको अपने ऑडियंस का पता होना चाहिए, उनकी क्या नीड है, उनका क्या इंटरेस्ट है. अगर इंटरेस्ट ही नहीं होगा तो वो मैसेज को रिसीव ही नहीं करेंगे, है ना, एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे. अपना मैसेज उसे पता होना चाहिए, टू द पॉइंट बात करनी है. चैनल का पता होना चाहिए, किस वे से मैंने कम्युनिकेट करना है, और उसको अपनी एबिलिटी और लिमिटेशन पता होना चाहिए. ठीक है, जो वो कम्युनिकेट कर रहा है, मान लीजिए कुछ वो सर्विसेज देना चाह रहा है तो वो सर्विसेज उसके पास रिसोर्सेज भी हो देने के लिए. सेकेंड आता है रिसीवर. रिसीवर क्या है? ऑडियंस. ठीक है, जो मैसेज रिसीव कर रहा है. 2 तरह के ऑडियंस होते हैं, 2 तरह के रिसीवर होते हैं, कंट्रोल्ड एंड अनकंट्रोल्ड. ठीक है, कंट्रोल्ड तो जो है एक सेम इंटरेस्ट से आए हैं आपकी बात सुनने, है ना, होमोजेनस ग्रुप होता है ये. अनकंट्रोल्ड क्या है? ये फ्री टाइप के ऑडियंस है, मतलब कि वो आ गए, क्यूरियोसिटी से इकट्ठा हो गए, उनको कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल है. उनके लिए मैसेज बड़ा इंटरेस्टिंग होना चाहिए, तभी वो आपको एंटरटेन करेंगे, तभी वो आपका मैसेज रिसीव करेंगे. अब मैसेज जो मेन चीज़ है, कंटेंट है, इन्फॉर्मेशन है, वो उसकी क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए. गुड मैसेज में क्या क्या होना चाहिए? द मैसेज शुड बी इन लाइन ऑफ ऑब्जेक्टिव. हम क्या कहना चाह रहे हैं उसी लाइन में होना चाहिए, मीनिंगफुल होना चाहिए, जो ऑडियंस की नीड है उसके ऊपर बेस्ड होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए. ठीक है, हम पता चला बोले चले जा रहे हैं, आगे कुछ समझ ही नहीं आ रहा है ना. स्पेसिफिक एंड एक्यूरेट होना चाहिए, इधर उधर की बातें नहीं करनी, हमने मैसेज कन्वे करना है. टाइमली एंड एडिक्वेट होना चाहिए, ऑडियंस के इंटरेस्ट का होना चाहिए. ठीक है, और उनके कल्चर और सोशली भी अप्रोप्रिएट होना चाहिए, जिससे वो उसको एक्सेप्ट कर सकें. अब चैनल ऑफ कम्युनिकेशन जो है बेसिकली ब्रिज की तरह काम करता है सेंडर और रिसीवर के बीच में, है ना. इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन हो सकता है, मास कम्युनिकेशन हो सकता है, और फोक मीडिया हो सकता है. इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन हम आपस में एक दूसरे को, मतलब 1 to 1 फेस टू फेस हम बात कर रहे हैं. ठीक है, ये तो बहुत इफेक्टिव होता है, इससे बिहेवियरल चेंज आने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं. मास मीडिया में इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन 2 वे कम्युनिकेशन भी हो गया, है ना. मास मीडिया कम्युनिकेशन का क्या बेनिफिट है? वो हम थोड़े टाइम में बहुत सारे ऑडियंस को अपना मैसेज कन्वे कर सकते हैं, लेकिन ये 1 वे होता है, इसमें फीडबैक नहीं मिलता और बिहेवियर चेंज होने के भी चांसेस डिपेंड करता है आप किस वे में ट्रांसमिट कर रहे हैं ना. फोक मीडिया क्या होता है कि
लोकल लेवल पे जैसे कि कई जगह जैसे रागनीज होती हैं ना, कोई भी डांस, फोक डांस, सिंगिंग या ड्रामास के थ्रू नौटंकी, जैसे नौटंकी नुक्कड़ नाटक करके हम मैसेज कन्वे करना चाहते हैं, तो ये फोक मीडियाज़ होते हैं। नेक्स्ट इज़ फीडबैक। फीडबैक क्या होता है? ये मॉडिफिकेशन में हेल्प करता है, हमें ऑडियंस से जो फीडबैक मिलता है उससे हम अपने मैसेज को इम्प्रूव कर सकते हैं, ठीक है, कम्युनिकेशन के चैनल को चेंज कर सकते हैं जो फीडबैक के बेसिस पे। नाउ टाइप ऑफ कम्युनिकेशन, तो देर आर वन वे कम्युनिकेशन, टू वे कम्युनिकेशन। वन वे कम्युनिकेशन तो क्या हो गया, इसे डायडेक्टिक मेथड भी बोलते हैं। एक ही डायरेक्शन में कम्युनिकेशन होता है, जैसे लेक्चर क्लासरूम में है, कोई इंटरेक्शन नहीं है, कोई इंटरेक्टिव लेक्चर नहीं है, सीधा बोला और सुन लिया, है ना। तो नॉलेज क्या है, इम्पोज्ड है। लर्निंग क्या है, अथॉरिटेटिव है, ठीक है, मतलब आपको थोप दिया आपके ऊपर नॉलेज। लिटिल ऑडियंस पार्टिसिपेशन, नो फीडबैक डज नॉट इन्फ्लुएंस ह्यूमन बिहेवियर, ठीक है। जब तक आप फीडबैक नहीं लोगे, टू वे कम्युनिकेशन नहीं करोगे, बिहेवियर चेंज होना बहुत ही मुश्किल होता है। टू वे कम्युनिकेशन, जिसे सोक्रेटिक मेथड भी बोलते हैं, इसमें इंटरेक्टिव होता है ना, डेमोक्रेटिक टाइप की ये कम्युनिकेशन है, ये बिहेवियर को इन्फ्लुएंस कर देती है। नेक्स्ट इज़ वर्बल कम्युनिकेशन। ये ट्रेडिशनल वे है, हम बाय वर्ड्स ऑफ माउथ डायरेक्ट वर्बल कम्युनिकेशन में हम दे रहे हैं, ठीक है। इट इज़ परस्यूएटिव, मतलब हम इससे इफेक्ट ला सकते हैं, इससे हम चेंज कर सकते हैं उसका बिहेवियर, है ना, या जो हम चाहते हैं वो एक्सेप्ट कर सकते हैं ऑडियंस। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में बॉडी लैंग्वेजेस, ठीक है, इसमें बॉडी मूवमेंट, पोस्चर, गेस्चर, आई कॉन्टैक्ट, फेशियल एक्सप्रेशन, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। देन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। फॉर्मल कम्युनिकेशन जैसे मीटिंग्स बुला लिया, है ना, उसमें हम कोई मैसेज कन्वे कर रहे हैं। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन गॉसिपिंग के थ्रू, है ना, या इनफॉर्मल कम्युनिकेशन की जो फॉर्मल वे में हम मिनट्स नहीं लिखेंगे मिनट्स के, लेकिन आपस में डिस्कस कर लिया, कुछ कम्युनिकेट कर लिया। तो कई मामलों में ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है इनफॉर्मल नेटवर्क, जहाँ पे बहुत एक्टिव होता है कुछ ऑर्गेनाइजेशन में, जहाँ फॉर्मल चैनल्स बेसिकली इन्फॉर्मेशन नीड्स को कंप्लीट नहीं कर पाते हैं, ठीक है। विजुअल कम्युनिकेशन में चार्ट्स, ग्राफ्स, पिक्टोग्राम, टेबल, मैप्स, ये सारी चीज़ें हम इसको दिखा के हम कम्युनिकेट कर सकते हैं मैसेजेस, है ना। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन बेसिकली ग्रेट वाइन टाइप का है, जैसे फ्लेक्सिबिलिटी होती है इसमें, रैपिड कम्युनिकेशन हो सकता है, कोई रिकॉर्ड नहीं हो सकता, स्पॉन्टेनियसली हम कुछ भी कम्युनिकेट कर सकते हैं। देन टेली कम्युनिकेशन एंड इंटरनेट, ये आजकल का मेथड है ना, प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेटिंग ओवर डिस्टेंस यूजिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंस्ट्रूमेंट डिज़ाइन फॉर द पर्पस। रेडियो है, टीवी है, इंटरनेट है ना, तो इसमें हम पॉइंट टू पॉइंट टेली कम्युनिकेशन भी कर सकते हैं। क्लोजर होता है ये इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन के, हम आपस में बात करें सीधा सीधा, बहुत दूर तक, बड़े डिस्टेंस पे हम बात कर सकते हैं। वेबिनार हम जैसे होता है गूगल जूम मीटिंग के थ्रू, है ना, गूगल टॉक्स कर सकते हैं, तो इसमें जो है टेली मेडिसिन इट्स अ पार्ट, तो हम वन टू वे भी कम्युनिकेशन की तरह से ही होता है ये। देन बैरियर क्या होते हैं, ठीक है। हेल्थ एजुकेशन में ऑफन फेल ड्यू टू द कम्युनिकेशन बैरियर, ठीक है। बैरियर की वजह से हम जो कम्युनिकेट करना है वो कर ही नहीं पा रहे हैं। तो बैरियर कितने टाइप्स के हो सकते हैं, फिजियोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल, एनवायरमेंटल, कल्चरल एंड डेमोग्राफी, ठीक है। फिजियोलॉजिकल में मान लो कि ऑडियंस हियरिंग की प्रॉब्लम है या एक्सप्रेशन नहीं आ रहा है, जो मैसेज कन्वे करना चाह रहा है, जो ओरिजिनेटर है, जो सेंडर है, वो एक्सप्रेस ही नहीं कर पा रहा है चीज़ों को, है ना, या ऑडियंस सुन ही नहीं पा रहा है, तो फिजियोलॉजिकल हो गया। साइकोलॉजिकल में इमोशनल डिस्टर्बेंस है, सुनने वाला ध्यान ही नहीं दे पा रहा है, उसको न्यूरोसिस है, ये इंटेलिजेंस लेवल नहीं है, हम बहुत हाई फंडा बातें कर रहे हैं, ठीक है, ये लैंग्वेज डिफिकल्टी है, तो साइकोलॉजिकल बैरियर्स हो गए। एनवायरमेंटल बैरियर में क्या हो गया, बहुत ज़्यादा शोर है, ओवर क्राउडिंग है, या आप जो मैसेज विजुअल मैसेज देना चाह रहे हैं, इनविजिबिलिटी है, दिख ही नहीं रहा है उसको, है ना। जैसे चॉक एंड टॉक लेक्चर में ब्लैक बोर्ड पे आपकी राइटिंग ही इतनी गंदी है कि दिख ही नहीं रहा है स्टूडेंट को, है ना, समझ ही नहीं आ रहा है। कल्चरल में कस्टम, बिलीफ, रिलीजन, एटीट्यूड, पॉवर्टी, कल्चरल डिफिकल्टीज़ बिटवीन रूरल एंड अर्बन एरियाज़, ठीक है। लैंग्वेज की डिफरेंस हो सकता है, कल्चरल डिफरेंस हो सकता है ना, तो एक्सेप्टेबिलिटी नहीं होती है उस मैटर में। डेमोग्राफिक में क्या आता है, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस एंड लिटरेसी स्टेटस। तो टू मेक द कम्युनिकेशन सक्सेसफुल दीज बैरियर मस्ट बी आइडेंटिफाइड एंड रिमूव्ड। क्या बैरियर है उसको हमें रिमूव करना ज़रूरी है। नाउ हेल्थ कम्युनिकेशन में फंक्शंस क्या हैं, इसको आप रोम चिप करके याद कर लीजिए। आर फॉर रेजिंग मोरल, ये फंक्शन है ना। ऑर्गेनाइजेशन, मोटिवेशन, ऑर्गेनाइजेशन में बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन में बेसिकली क्या है, जैसे हायरार्की मेंटेन करनी पड़ती है, टॉप एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल से लेके डाउनवर्ड्स हायरार्की मेंटेन करते हैं कम्युनिकेशन के लिए, ठीक है।
वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन हो सकता है उसमें, ठीक है। मोटिवेशन, एजुकेशन, काउंसलिंग, हेल्थ डेवलपमेंट, इंफॉर्मेशन एंड परsuasion, दीज आर द फंक्शन ऑफ हेल्थ कम्युनिकेशन। नाउ हेल्थ एजुकेशन क्या है? ये एक प्रोसेस है दैट इज़ टू ब्रिंग scientific knowledge on health to the people, to bring about change in their knowledge, attitude, behavior for the betterment of their health and the health of the community in which they live, ठीक है। तो इसमें आपके तीनों लेवल आ जाते हैं, कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड साइकोमोटर। तो ऑब्जेक्टिव क्या है इसका? ऑब्जेक्टिव टू एनकरेज द पीपल टू अडॉप्ट हेल्दी लाइफस्टाइल, टू एनकरेज देम टू मेक बेस्ट यूज ऑफ अवेलेबल हेल्थ सर्विसेज, टू एनकरेज देम टू चेंज एटीट्यूड टुवर्ड्स देयर ओन हेल्थ एंड टू इम्प्रूव द हेल्थ ऑफ द फैमिली एंड द कम्युनिटी एट लार्ज। अब हेल्थ एजुकेशन दो टर्म्स आती हैं, हेल्थ प्रोपेगेंडा एंड हेल्थ एजुकेशन। तो हेल्थ प्रोपेगेंडा, हेल्थ एजुकेशन तो अभी हमने देखा क्या है। हेल्थ प्रोपेगेंडा क्या है? बेसिकली कैंपेन है, ठीक है, पब्लिसिटी कैंपेन है, जो हम पर्टिकुलरली किसी चीज़ को ऐसे प्रेजेंट कर रहे हैं कि सुनने वाला उसमें दिमाग ना लगाए, बस उसको एक्सेप्ट कर ले, तो दैट इज़ प्रोपेगेंडा। तो ये डिफरेंट पॉइंट्स हैं, डिफरेंसेस हैं प्रोपेगेंडा और एजुकेशन में। नाउ अप्रोचेस फॉर हेल्थ एजुकेशन, डिफरेंट अप्रोचेस हो सकती है, रेगुलेटरी अप्रोच, सर्विस अप्रोच, हेल्थ एजुकेशन अप्रोच और प्राइमरी हेल्थ केयर अप्रोच। रेगुलेटरी अप्रोच में क्या है कि गवर्नमेंट की साइड से होती है इसे, ठीक है। इसमें हम लॉज बनाती है गवर्नमेंट, ठीक है, कम्युनिकेट करती है आपके हेल्थ को सही करने के लिए, ठीक है, हेल्थ स्टेटस के लिए। रेगुलेटरी मेथड है जिसे मैनेज्ड प्रिवेंशन भी बोलते हैं, ठीक है। इसमें क्या लॉ बनाती है, जैसे चाइल्ड मैरिज रिट्रेन एक्ट बना हुआ है या हेलमेट कंपलसरी किया हुआ है। तो इसके मेरिट क्या है? ये सिंपलेस्ट और क्विकेस्ट वे है हेल्थ को इम्प्रूव करने का। लेकिन डीमेरिट क्या है कि पीपल एक्सेप्ट नहीं करते इसको, ठीक है। लॉ से हम किसी को रोक नहीं सकते, उसका बिहेवियर चेंज नहीं कर सकते हैं। एडवांटेजेस, एपिडेमिक जब होती है तो इसका एडवांटेज होता है लॉ में, जैसे कोविड टाइम में हमने रेस्ट्रिक्टेड कर दी थी मूवमेंट्स, ठीक है, वो लॉ से ही हो सकता है। अब सेकंड आता है सर्विस अप्रोच, इसमें हम इंडिविजुअल डोर टू डोर सर्विसेज देते हैं, ठीक है। ये एक्सेप्टेबल हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। हम फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं तब भी एक्सेप्टेबल नहीं होती, जब तक कि जिसको हम सर्विसेज दे रहे हैं उसको लगे ही ना कि इसकी हमें ज़रूरत है, ठीक है। तो जब तक उनकी फेल्ट नीड नहीं होगी तब तक वो उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। जैसे जब ओपन डेफिकेशन एक बहुत कॉमन सी प्रैक्टिस थी, तो वाटर सील लैट्रिन जो थी गवर्नमेंट ने फ्री ऑफ कॉस्ट दिया था, लेकिन उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे वो लोग, क्योंकि उनकी हैबिट नहीं थी, उनको लगता ही नहीं था कि इसकी कोई ज़रूरत है। हेल्थ एजुकेशन अप्रोच, इसमें बेसिकली क्या है कि हम किसी को लॉ के थ्रू हम नहीं चेंज कर सकते हैं, जब तक उसको उसकी खुद की ऑटोनॉमी ना दी जाए अपनी लाइफ पे, खुद सोचे समझे, ठीक है। इसको डेमोक्रेटिक फिलॉसफी भी बोलते हैं। सिंस द एटीट्यूड बिहेवियर पैटर्न आर फॉर्म्ड अर्ली इन द लाइफ, तो हमें क्या करना है, चाइल्डहुड से ही हेल्थ एजुकेशन देनी है, ठीक है। जैसे कि बहुत सॉल्ट नहीं खाना है ना, बहुत जंक फूड नहीं खाना, ठीक है, बहुत फैटी डाइट नहीं लेनी है। तो ये इस तरह की हमें बहुत अर्ली लाइफ से शुरू करना है। देयर आर मैनी हेल्थ प्रॉब्लम्स विच कैन बी सॉल्व्ड ओनली थ्रू द प्लान्ड हेल्थ एजुकेशन। रिजल्ट स्लो होते हैं लेकिन लॉन्ग लास्टिंग होते हैं। प्राइमरी हेल्थ केयर अप्रोच क्या है? प्राइमरी हेल्थ केयर अप्रोच में बेसिकली हम क्या करते हैं, जो कम्युनिटी है वहीं से पार्टिसिपेशन कराते हैं उन्हीं का ही, तो एक्सेप्टेबल होती हैं। जैसे कम्युनिटी से ही हमने बंदों को ले लिया और उनके थ्रू हमने सर्विसेज देने की कोशिश करी, उनके थ्रू हमने हेल्थ टॉक्स देने की कोशिश करी, उनके थ्रू हमने हेल्थ एजुकेट करने की कोशिश करी, तो वो एक्सेप्टेबल होता है क्योंकि वो उन्हीं की कम्युनिटी में से बंदा होता है, ठीक है। तो जैसे कि आशा वर्कर्स हैं, आंगनवाड़ीज़ हैं, ये कम्युनिटी पार्टिसिपेशन का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। अब मॉडल्स क्या होते हैं हेल्थ एजुकेशन के? मेडिकल मॉडल, मोटिवेशनल मॉडल एंड सोशल एंड इंटरवेंशनल मॉडल, ठीक है। मेडिकल मॉडल तो क्या हो गया, जैसे कि हम मेडिकल नॉलेज हम दे रहे हैं बिहेवियर चेंज के लिए, ठीक है। इसमें बेसिकली क्या है कि हम जैसे मान लो उनकी हेल्थ स्टेटस को इम्प्रूव करने के लिए रिकॉग्निशन, ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज़, इन सब चीज़ें के कि भाई अर्ली रिकॉग्नाइज किया जाए और ट्रीटमेंट दिया जाए। मोटिवेशनल मॉडल में हम क्या करते हैं कि हम हेल्थ इंफॉर्मेशन को, ठीक है, मोटिवेट करते हैं जिससे उनके बिहेवियर में चेंज आए। 3 स्टेजेस होती है इसमें, अवेयर होगा वो पहले, उसके बाद मोटिवेट होगा, उसके बाद वो उसको एक्सेप्ट करेगा और एक्शन में लाएगा, दैट मीन्स की बिहेवियर चेंज होगा। सोशल इंटरवेंशनल मॉडल में हम क्या करते हैं, प्रिसाइज नॉलेज, ह्यूमन इकोलॉजी और क्या इंट्रैक्शन हम बताते हैं क्या है, ठीक है, एनवायरनमेंट के साथ, तो उससे हम उनके बिहेवियर में चेंज लाने की कोशिश करते हैं। कंटेंट क्या है ह्यूमन हेल्थ एजुकेशन के? ह्यूमन बायोलॉजी, न्यूट्रिशन, हाइजीन, फैमिली हेल्थ,
डिजीज़ प्रिवेंशन एंड कंट्रोल, मेंटल हेल्थ, प्रिवेंशन ऑफ एक्सीडेंट, सेफ्टी एंड यूज़ ऑफ अवेलेबल हेल्थ सर्विसेज। अब प्रिंसिपल्स क्या है? प्रिंसिपल्स हेल्थ एजुकेशन की क्रेडिबिलिटी, ठीक है, क्रेडिबिलिटी होनी चाहिए, है ना। प्रिंसिपल मतलब कि क्या है कि जो हम मैसेज दे रहे हैं, ठीक है, मैसेज जो दे रहे हैं और जो देने वाला है उस पर भी उनको ट्रस्ट होना चाहिए कम्युनिटी को, ठीक है। जब तक कि पीपल को ट्रस्ट नहीं होगा, कम्युनिटी को ट्रस्ट नहीं होगा, तो वो कॉन्फिडेंस नहीं होगा कम्युनिटी को, तो मैसेज वो रिसीव ही नहीं करेंगे, ठीक है। दूसरा सेकंड क्या है? इंटरेस्ट, ठीक है। कंटेंट जो होता है वो इंटरेस्टिंग होना चाहिए, उनकी फेल्ट नीड के बेस पे होना चाहिए, जब भी वो रिसीव करेंगे, ठीक है। एक्टिव लर्निंग प्रोसेस होनी चाहिए, ठीक है। मोटिवेशन, उनको हम मोटिवेट करें डिफरेंट वेज में। कॉम्प्रीहेंशन मतलब कि उनकी लेवल में, उनकी लैंग्वेज में हम उन्हें समझाएं। रीइंफोर्समेंट, रिपीटिशन करें हम एट द रेगुलर इंटरवल। लर्निंग बाय डूइंग, जो करता है करने के बाद ही सीखा जा सकता है ना। नोन टू अननोन, जब भी हम कोई मैसेज देते हैं सिंपल फॉर्म से शुरू करना है कि जो उनको पता है पहले वहाँ से शुरू करेंगे, उसके बाद जो नहीं पता है वहाँ पे जाएंगे, तभी उनका इंटरेस्ट बिल्ड होगा, ठीक है। एग्जाम्पल्स के साथ हमने करना है। उसके बाद गुड ह्यूमन रिलेशनशिप, कम्युनिकेशन उसी के साथ जाती है, आपके रिलेशन अच्छे हैं तभी कम्युनिकेशन अच्छा होगा, ठीक है। फीडबैक हम अपनी मॉडिफिकेशन के लिए देते हैं, ठीक है। कोई मैसेज में क्या प्रॉब्लम है, क्या उनको समझ नहीं आ रहा है, क्या वो चाहते हैं कि उसमें सुधार होए, तो उन सब चीज़ों पे हम करते हैं। अब प्रैक्टिस ऑफ हेल्थ एजुकेशन मेथड क्या क्या है? हेल्थ कम्युनिकेशन थ्री लेवल पे है, इंडिविजुअल अप्रोच, ग्रुप अप्रोच एंड मास अप्रोच। इंडिविजुअल अप्रोच में तो पर्सनल कॉन्टैक्ट्स, होम विजिट्स एंड पर्सनल लेटर्स आते हैं। ग्रुप अप्रोच में लेक्चर, डिमॉन्स्ट्रेशन एंड डिस्कशन मेथड, डिफरेंट मेथड से हम डिस्कस करेंगे। मास अप्रोच में टीवी, मीडिया और मास मीडिया वाले हैं, ठीक है। इंडिविजुअल अप्रोच में बेसिकली क्या होता है? इंडिविजुअल अप्रोच में देखिए पर्सनल कॉन्टैक्ट, होम विजिट, ठीक है। पर्सनल कॉन्टैक्ट बेसिकली सबसे अच्छा एग्जांपल है, जैसे डॉक्टर्स की क्लिनिक में हम जा रहे हैं, ओपीडी में जा रहे हैं, तो डॉक्टर पर 1 to 1 कम्युनिकेशन होता है, ठीक है, पर्सनल कम्युनिकेशन। तो हम पेशेंट को और जो उसके साथ अटेंडेंट या फैमिली मेम्बर्स आए हैं उनको भी हम कोई भी मैसेज कन्वे कर सकते हैं, तो बहुत ईजीली वो उसको एक्सेप्ट करेंगे, जिसे कहते हैं कैप्टिव ऑडियंस होते हैं वो, ठीक है। फैमिली लेवल पे क्या होता है? जो हेल्थ वर्कर हमारी हेल्थ विजिट करते हैं, फैमिली विजिट करते हैं, वो बहुत अच्छी तरह से कम्युनिकेट कर सकते हैं किसी भी मैसेजेस को। ग्रुप अप्रोच में इसमें 3 मेथड्स हैं, लेक्चर, डिमॉन्स्ट्रेशन एंड डिस्कशन मेथड। तो लेक्चर में बेसिकली क्या है? जैसे 1 वे प्रोसेस है ना, जैसे क्लासरूम में लेक्चर होते हैं, इसके भी कुछ रूल है कि जो ग्रुप है जिसको आप लेक्चर दे रहे हो, जिसको कम्युनिकेट कर रहे हो, 30 से ज़्यादा नहीं हो और आपके लेक्चर की ड्यूरेशन 20 मिनट से ज़्यादा नहीं हो, ठीक है। चॉक एंड ब्लैक बोर्ड एक कॉमन एग्जाम्पल है, लेकिन इसको हम और इंटरेस्टिंग बना सकते हैं पावरपॉइंट प्रेजेंटेशन से, एलसीडी से, फ्लिप चार्ट से, पैनल ग्राफ से, एग्जिबिट मतलब मॉडल्स से, फिल्म्स, शॉर्ट फिल्म से या चार्ट्स लगा के। फ्लिप चार्ट्स क्या होते हैं? बेसिकली छोटे छोटे पोस्टर्स होते हैं, ठीक है, 25 × 30 सेंटीमीटर्स के, जिसमें डिफरेंट उसके टॉपिक्स होते हैं। पैनल ग्राफ क्या होता है? ये खादी क्लॉथ या एक रफ क्लॉथ होता है, उस पर हम सीक्वेंस वाइज कटआउट्स लगा देते हैं, उससे वुडन बोर्ड पे चिपका देते हैं, तो सीक्वेंस वाइज हम उसको आराम से डिमॉन्स्ट्रेट कर सकते हैं। अब डिमॉन्स्ट्रेशन क्या है कि इसमें हम दिखाते हैं, पहले सिखाते हैं स्टेप बाय स्टेप, फिर जो ऑडियंस है उससे करवा के देखते हैं, तो इससे स्किल एक्विजिशन होता है, साइकोमेट्रियल कंपोनेंट पे जाता है। तो लर्निंग बाय डूइंग इसका प्रिंसिपल है बेसिकली। ग्रुप डिस्कशन में क्या होता है? एग्रीगेशन ऑफ पीपल इंटरेक्टिंग फेस टू फेस सिचुएशन, ठीक है। इसमें इसका रूल है 6 to 12 से ज़्यादा, 6 से कम पार्टिसिपेंट नहीं होना चाहिए, 12 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। सर्कल में एक दूसरे को फेस करके बैठे हुए हैं, उसमें ग्रुप लीडर होता है जो इनिशिएट करता है, सब्जेक्ट को इंट्रोडक्शन कराता है और देखता है कि ट्रैक से हटे नहीं डिस्कशन, है ना। एक रिकॉर्डर होता है जो सब डिस्कशन को रिकॉर्ड करता है, उसके बाद एक रिपोर्ट बनाता है। तो ग्रुप डिस्कशन में कुछ रूल्स होते हैं, केवल एक ही बंदा नहीं बोले, सभी को बोलना है। थॉट मस्ट बी एक्सप्रेस क्लियरली एंड कंसाइजली, इंटरप्शन शुड नॉट बी डन, ऑन रिलेवेंट रिमार्क शुड बी डन, क्रिटिसिज्म मस्ट बी एक्सेप्टेड ग्रेसफुली, देयर मस्ट बी फ्री, फ्रैंक एंड फ्रेश डिस्कशन एंड इट शुड हेल्प टू रीच कंक्लूजन, ठीक है। तो इसमें जैसे कि जो गुड ग्रुप डिस्कशन में, इसमें देखो सब लोग बोल रहे हैं, इंट्रैक्शन बिल्कुल इक्वल चल रहा है ना। नेक्स्ट पिक्चर इज शोइंग डोमिनेंट ग्रुप। इसमें क्या है कि 7 नंबर देखो बहुत ज़्यादा बोल रहे हैं और ये आपका 8 नंबर तो कुछ बोल ही नहीं रहे है ना, तो इस तरह से नहीं होना चाहिए, अनइक्वल नहीं होना चाहिए। अब आता है पैनल डिस्कशन में
बेसिकली क्या होता है, 4 to 8 एक्सपर्ट्स होते हैं, ऑडियंस के सामने एक रिलेवेंट टॉपिक पे बोलते हैं। इसमें भी चेयरपर्सन होता है जो इंट्रोड्यूस करता है टॉपिक को और मेंबर्स को इंट्रोड्यूस करता है, उसके बाद डिस्कशन इनिशिएट करता है। उसका भी यही काम होता है, ट्रैक पे रखना, ठीक है। और इसमें सभी एक्सपर्ट आपस में डिस्कशन करते हैं, कोई एजेंडा नहीं होता, एक्सपर्ट्स होते हैं वो। सिंपोजियम में क्या होता है, 1 by 1 स्पीकर्स आते हैं और अपनी जो भी उनकी नॉलेज होती है वो बताते हैं, ठीक है। 4 to 6 सब्जेक्ट पे बोलते हैं और उनमें आपस में डिस्कशन नहीं होता। इसमें भी चेयरमैन होता है, चेयरपर्सन होता है जो सबको इंट्रोड्यूस करता है, सिंपोजियम को ओपन करता है, ब्रीफ इंट्रोडक्शन देता है। इसमें कोई डिस्कशन नहीं होता, लेकिन बाद में सबकी टॉक के बाद क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। ऑडियंस से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, इसे सिंपोजियम फोरम बोलते हैं। इसी तरह पैनल डिस्कशन में भी टॉक के बाद अगर किसी ऑडियंस में कुछ क्वेश्चन पूछना है तो उसे पैनल डिस्कशन फोरम बोलते हैं। वर्कशॉप आती है, वर्कशॉप में क्या होता है, छोटे छोटे ग्रुप्स बना दिए जाते हैं 4 to 6 में। उसमें भी हर एक में एक चेयरपर्सन होता है। एक टास्क होता है, उसको हम सब टॉपिक्स में डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। वो अलग अलग ग्रुप्स को देते हैं, वो सब अलग अलग ग्रुप्स उस पर वर्कआउट करते हैं और एक कॉमन उसमें हम एक रिपोर्ट बनाते हैं फिर, ठीक है। कॉन्फ्रेंसेस क्या होते हैं, कॉन्फ्रेंसेस भी एक गेट टुगेदर होता है एक्सपर्ट का। इसमें क्या होता है, जो रिसेंट एडवांसेस होते हैं, रिसर्च वर्क होते हैं, उनको प्रेजेंट किया जाता है। ये एक कंटिन्यूइंग एजुकेशन की तरह से होता है, नेशनल लेवल पे होता है, स्टेट लेवल पे हो सकता है, जनरली एनुअली होता है, ठीक है। रोल प्लेइंग क्या होता है, रोल प्लेइंग में एजुकेशन इज़ गिवन बाय अ ग्रुप इन द फॉर्म ऑफ ड्रामा, है ना, कम्युनिकेट करता है। ये मोर इम्प्रेसिव और इफेक्टिव होता है। इसके बाद जब ड्रामा हो जाता है, रोल प्लेइंग हो जाती है, उसके बाद डिस्कशन किया जाता है। These are the references and thank you.